दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A। दोस्तों आज है 22 मई, संडे है और कल हम सभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अनाउंसमेंट आया। वो अनाउंसमेंट था रिडक्शन ऑन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। कॉमन मैन के लिए अच्छा है, हम सभी के लिए अच्छा है, लेकिन क्या शेयर मार्केट के लिए ये न्यूज़ अच्छा है? तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया, उसका अपने लाइफ पे क्या असर होगा, अपना कितना पैसा बचेगा और उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब इम्पैक्ट उसका क्या होने वाला है ओवरऑल मार्केट पे। चलिए आइए देखते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों कल के अनाउंसमेंट में गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर 8 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की और डीजल के ऊपर 6 रुपया एक्साइज ड्यूटी कम की। इसका मतलब हम सभी के लिए पेट्रोल की कीमत अभी 9.5 रुपये से कम होगी। स्टेट वाइज the amount would be little bit different depending on the taxes, VAT and other cess and other duties in that state, but on an average 9.5 रुपये से पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी और डीजल पे 7 रुपये से कमी आज से लागू हो गई है। एलपीजी सिलेंडर ऑल्सो, जो लोग उज्ज्वला योजना के अंडर जिनके पास एलपीजी सिलेंडर है उसमें उनको 200 रुपये की कमी अभी आज से लागू होगी। गवर्नमेंट ने ये क्यों किया? पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही थी, जिससे कॉमन मैन का बजट पूरा चरमरा गया। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वॉज बीइंग स्पेंट ऑन पेट्रोल एंड डीजल। सो उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। सो in order to give some relief in this inflationary times to the common people and also to a certain effect control the inflation, गवर्नमेंट ने ये रिडक्शन किया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका अपने ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, इसका गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के ऊपर क्या असर पड़ेगा और फाइनली जो हम सब का फेवरेट टॉपिक है शेयर मार्केट में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है एंड ऑल्सो ओवरऑल शेयर मार्केट, उसके ऊपर इसका क्या असर होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया में जो अपना टैक्स का जो स्ट्रक्चर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे आपको मालूम है पेट्रोल अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं है। सो देयर इज़ बेसिक इंपोर्ट प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज़, देन वो प्राइस से पेट्रोल पंप डीलर्स को मटेरियल सप्लाई होता है एंड देन उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी लगता है, फिर उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का वैट एंड सेस लगता है। सो पेट्रोल का जो अपना इंपोर्ट प्राइस है, या वी कैन ऑल्सो से पेट्रोल का जो अपना पेट्रोल पंप का जो प्राइस है, उनका जो परचेसिंग प्राइस है और जो उनका फाइनल प्राइस होता है सेलिंग का, उसमें ऑलमोस्ट 128% का गैप है। दैट मीन्स अगर 100 रुपये अगर पेट्रोल का भाव है टू द पेट्रोल पंप डीलर, देन उसके ऊपर 128 रुपये का टैक्स लगता है। ठीक है, नेचुरली ये टैक्स ज़्यादा है ऐसा गवर्नमेंट को लगा इन द करंट सिचुएशन। तो ये जो टैक्स है 128 रुपये का, उसमें से गवर्नमेंट ने अभी पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करके कॉमन मैन को रिलीफ दिया है। इससे क्या होगा दोस्तों? रिटेल कस्टमर्स वुड स्पेंड लेसर। इसमें दो चीज़ें होंगी, उतनी ही पैसे में उनको ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा या कम पैसे में उतना ही पेट्रोल मिलेगा। इफ़ आई कंटिन्यू टू फिल पेट्रोल वर्थ 1000 रुपीज़, अगर पहले मुझे 10 लीटर मिलता था, अभी मुझे 10 से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और या अगर मेरी रिक्वायरमेंट 10 लीटर ही है तो पहले मुझे 1000 रुपये लगता था, अभी 950 रुपये ही लगेगा, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। सो रिटेल कस्टमर्स नेचुरली वुड स्पेंड लेसर। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको होगा? मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप, एंड नीडलेस टू मेंशन जिनको उज्ज्वला योजना के अंडर गैस मिल रहा है उनको भी 200 रुपये से अभी आगे जाके फ़ायदा होगा। और किसको फ़ायदा होगा? ऑटो एंड टैक्सी ओनर्स जो है उनको इसका फ़ायदा होगा। ओला उबर जैसा कंपनीज है उनको इसका फ़ायदा होगा, उनका अर्निंग्स इसमें बढ़ेगा। मोर किटी वुड बी अवेलेबल फॉर देम फॉर देयर लाइवलीहुड। और किसको फ़ायदा हो सकता है दोस्तों? जैसे पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं वैसे पीपल टेंड टू बाय लेसर ऑटोमोबाइल्स एंड दे टेंड टू यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बट अभी पेट्रोल का भाव कम हुआ है, डीजल का भाव कम हुआ है, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि पीपल अगेन वुड स्टार्ट बाइंग 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑटो कंपनीज है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उनका सेल्स थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस है। बैंक जो है 2 व्हीलर के लिए या 4 व्हीलर के लिए फाइनेंस करते हैं, उनको उनके बिजनेस में थोड़ा राइज अभी दिख सकता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेम डाउन बाय 20 बेसिस पॉइंट। 20 बेसिस पॉइंट मीन्स 0.2%। लेकिन ये सब ऐसा ही होगा क्या दोस्तों? इतना मार्केट में इतना सिंपल नहीं है। हम खाली एक साइड नहीं दे सकते, हमको दोनों साइड देखना है। बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, लेकिन ये जो प्राइस कम हुआ है उसका अकॉर्डिंग टू मी सर्टन ड्रॉबैक, सर्टन डिसएडवांटेजेस और ऑल्सो देयर। तो वो क्या है वो अभी देखते हैं। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ड्रॉबैक, दैट इज़ लेस स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट। ये जो एक्साइज का जो रिडक्शन हुआ है, तो एस्टिमेटेड जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है दोस्तों वो 1 लाख करोड़ से कम होगा, ऐसा एस्टिमेट है। दैट मीन्स नाउ गवर्नमेंट वुड हैव लेसर अर्निंग बाय 1 लाख करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंडिंग है, रोड बिल्डिंग हो या ब्रिजेस हो या अदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें उनको अभी 1 लाख करोड़ रुपया कम मिलने वाला है। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट फ्रेंड्स ऑन द वेलफेयर स्कीम्स। जैसे कि हम सबको मालूम है, कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट फॉर 2 ईयर्स जो गरीब लोग हैं उनको फ्री राशन दिया था। तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? फाइनली ये सब करने के लिए पैसा तो लगता है। तो ये फ्यूल के ऊपर जो टैक्स है या हम लोग जो बाकी के टैक्सेस भरते हैं, उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टू फंड ऑल सच वेलफेयर स्कीम्स। सो नेचुरली अभी गवर्नमेंट के पास फंड्स का पोजीशन 1 लाख करोड़ से कम हो गया, तो इसका इफेक्ट ग्रोथ पे थोड़ा सा आ सकता है और जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बट गवर्नमेंट का प्रायोरिटी इज टुवर्ड्स पुअर्स, तो गरीब लोगों के लिए जो वेलफेयर स्कीम है उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रोथ के ऊपर ज़रूर आएगा। और एक चीज़ हो सकती है दोस्तों कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अभी सब्सटेंशियल कम हुए हैं और भी कम होने के चांस है, बिकॉज अभी स्टेट्स के ऊपर भी प्रेशर आएगा टू रिड्यूस द प्राइस। तो जैसा प्राइस कम होगा वैसे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब पीपल में इंक्रीज देयर कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि रेट कम होने से नाउ दे वुड कम बैक टू देयर नॉर्मल कंजम्पशन। उससे क्या होगा? उससे पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ने से ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका जो लॉस का फिगर है वो लॉस का फिगर और बढ़ेगा। दोस्तों और एक पॉइंट है जो मुझे लगता है, गवर्नमेंट ने तो बोला है कि 0.2% से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जैसा कंजम्पशन बढ़ेगा और अगर सप्लाई नहीं बढ़ेगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट ये 0.2% जो है वो इन्फ्लेशन में कमी नहीं दिखेंगी। इन्फ्लेशन 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। वन इज़ डिमांड साइड का इन्फ्लेशन है, मतलब डिमांड ड्रास्टिकली बढ़ने से सप्लाई रिमेनिंग द कॉन्स्टेंट, इफ़ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस। दूसरा होता है सप्लाई साइड का, अगर सप्लाई में देर इज़ ए रिडक्शन, डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली डिमांड इज़ मोर ओवर द सप्लाई, उसके वजह से भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ता है। पीपल वुड बी लेफ्ट विथ मोर कैश इन देयर हैंड्स, तो जैसा उनके पास परचेसिंग पावर उनका बढ़ेगा वैसा उनका बाकी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, एंड दैट माइट अफेक्ट द इन्फ्लेशन ऑल्सो। ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है विच इज़ मेनली ड्रिवन बाय सप्लाई साइड बिकॉज ऑफ द अनसर्टन ग्लोबल सिचुएशन, रशिया यूक्रेन वॉर, तो सप्लाईज आर लिमिटेड। बट उसके अगेंस्ट में अगर कंजम्पशन बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर, तो उसके वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है। सो ये गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है 0.2% कितना अचीव होता है, दैट वी वुड कम टू नो इन द कमिंग मंथ्स। इन्फ्लेशन का और एक रीज़न है कि जैसा फ्यूल का प्राइस बढ़ता है वैसा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ता है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से जो अपना नेसेसिटी आइटम्स है उसका कॉस्ट भी बढ़ता है। तो अभी गवर्नमेंट ने तो डीजल का भाव कम कर दिया, लेकिन उसका मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के ऊपर इमीडिएट रिडक्शन जो होना चाहिए वो होने के चांसेस कम है। उसका एक रीज़न है दोस्तों, वो रीज़न क्या है कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन रिटेल एंड बल्क परचेसेस। हम लोग जो पेट्रोल पंप पे जाके जो हम लोग जो पेट्रोल या डीजल जो हम लोग खरीदते हैं उसका प्राइस और जो बल्क में पूरा का पूरा टैंकर जो लोग खरीदते हैं वो प्राइस में ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपये का फ़र्क है। बल्क परचेसेस आर कॉस्टलियर बाय 20 to 25 रुपीज़ ऑलरेडी। जिनका बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है वो लोग उनको बल्क में खरीदना पड़ता है, तो उनके लिए द प्राइस इज स्टिल हाई। सो दैट इज़ वाई आई फील कि ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो इतने जल्दी कम नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर सम पॉइंट्स विच वुड स्टिल रिमेन इन द मार्केट इन स्पाइट ऑफ दिस एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन बाय गवर्नमेंट। तभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर एंड सम ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है एज पर मी। एक तो कंजम्पशन बढ़ने वाला है, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा, कंजम्पशन बढ़ेगा,
more consumption in retail sector of petrol and diesel, that means more loss for oil marketing companies. So उससे क्या होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो शेयर का प्राइसेस है, दोज आर गोइंग टू रिमेन स्टिल सप्रेस्ड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, till the time there is no reduction in the international crude oil prices or there is no increase in the domestic oil prices. The stock performance of oil marketing companies is going to remain suppressed. Index के लिए because of this reduction कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे दिख नहीं रहा है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ नेगेटिव इम्पैक्ट इज सीन ओनली फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. इसका दोस्तों बेनिफिट जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है या जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज है उनके लिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. दैट मीन्स मंडे जब भी शेयर मार्केट खुलेगा तभी लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले जो शेयर्स हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग अच्छा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं. और अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सटेंशियल बेनिफिट फॉर एफएमसीजी क्यों? क्योंकि लोगों के पास अभी थोड़ा पैसा ज़्यादा बचने वाला है. सो नेचुरली देयर फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एफएमसीजी. सो जो एफएमसीजी कंपनीज है उनको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होने का चांस है. और ऑटोज़ एंड बैंक्स, नेचुरली ऑटोज़ का सेल थोड़ा बढ़ने का चांसेस है. और जो बैंक्स है जिनका ऑटोमोबाइल लोन में फोकस ज़्यादा है उनको ये पेट्रोल एंड डीजल प्राइस में जो रिडक्शन हुआ है उसका शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलेगा. तो ये जो कंपनीज है उनके स्टॉक प्राइस में हम लोग अगले हफ्ते थोड़ा मोमेंटम देख सकते हैं. सो एज यूजुअल कंक्लूजन्स, stay away from oil marketing stocks for a while and focus more on FMCG, auto and banks with auto loan exposure. Inflation, as the government is expecting, may see a drop, but for the reasons which I explained just now, consumption बढ़ेगा, purchasing power बढ़ेगा, तो all this put together inflation पे ऊपर उसका कितना इफेक्ट होगा ये प्राइस रिडक्शन का, it's worth seeing in the coming months. But bottom line is common man is definitely going to get benefited with this price reduction, and it's 100% sure that ease of living for the common man is going to increase. So दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो on effects of excise duty reduction on common man, on stock market and also inflation. Thank you very much for watching my video. If you like the content, please do think of subscribing to my channel Accounting by Apte A+A. See you in next video.